हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी मेक। तो फाइनली जो है एसएससी जेईई 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एंड मैं चाहूँगा कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें जो है आपको सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको जो वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। एंड मैं चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड इस अपडेट को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे जो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई है। इन्हें एक जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। एंड यहाँ पे जो है डिग्री एंड डिप्लोमा होल्डर्स बोथ कैन अप्लाई। तो जो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड इसकी जो लास्ट डेट है वह 13 अक्टूबर है। तो आपको जो है 13 अक्टूबर तक जो है इसको अप्लाई कर देना है। एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन, तो इसकी भी जो लास्ट डेट है वह 13 अक्टूबर है। एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, तो आपको जो है 1 नवंबर तक जो है इसकी ऑनलाइन जो फ़ी है वो पे कर देना है। देन लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑन जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, तो जो है इसकी जो लास्ट डेट है वह 3 नवंबर है। तो आपको 3 नवंबर तक जो है इसकी जो चालान है वो के थ्रू भी जो है पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो सारी डिटेल्स है आपको यहाँ पे दी हुई है। जो आपका जो पेपर होना है उसकी भी डेट्स यहाँ पे दे दी गई है, बट डेट्स में भी टेंटेटिव हो सकती है। तो जो आपकी जो एग्ज़ाम है, जो पेपर होना है वह 23 मार्च 2021 को होना है। तो आपके पास में बहुत टाइम है कि जो है आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड जो पेपर 2 है उसके भी जो है आपको नोटिफिकेशन बाद में मिल जाएगा उसका। देन यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, आपको जो है 7th पे जो है 7th पे मैट्रिक्स के जो ऊपर जो है आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आपको लेवल 6 की जो है ये जॉब है। एंड यहाँ पे आपको जो है 35,400 से लेके 1,12,400 तक जो है आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। देन यहाँ पे जो वैकेंसीज है, यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको वर्क करना है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। तो आप जो है इसे भी रीड कर सकते हो। आगे हम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड जो वैकेंसीज है यहाँ पे एसएससी जेईई द्वारा जो वैकेंसीज बताई नहीं जाती, बट यहाँ पे आपको जो है टेंटेटिव वैकेंसी जो है आप देख सकते हो इनकी साइट पे। तो आपको ssc.nsc.in देन आपको कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाकर के जो है इसकी जो टेंटेटिव वैकेंसीज है आप देख सकते हो। देन यहाँ पे आपको बात करें अप्लाई जो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है इंडियन सिटीजन हर कोई अप्लाई कर सकता है। देन नेपाल के एंड भूटान के भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको एज लिमिट दिया हुआ है। तो अगर आप 30 ईयर्स की एज वाले जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसीज में जो है कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है 32 ईयर्स बोला गया है। तो यहाँ पे जो है CPW के लिए जो है आपको 32 ईयर्स होना चाहिए। फॉर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए जो है यहाँ पे 32 ईयर्स है एज लिमिट मैक्सिमम। एंड फॉर अदर्स के लिए जो है 30 ईयर्स है। देन यहाँ पे आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है सभी कैटेगरीज के, तो आप ये भी देख सकते हो। देन बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है BRO में जो है वैकेंसीज है। तो अगर आप जूनियर इंजीनियर्स इन BRO, तो यहाँ पे जो है आप अगर आपने डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और आपने 3 ईयर्स डिप्लोमा विथ 2 ईयर्स का जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, तो ये जो है आप अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो पोजीशन है वह जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, ये भी जो है BRO के लिए। तो यहाँ पे भी जो है अगर आपने डिग्री की है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, या अगर आपने डिप्लोमा किया है बट आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स का इन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। देन अगली जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर के लिए, बट यहाँ पे जो है CPW ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर आपने डिप्लोमा किया इन सिविल इंजीनियरिंग तो जो है फ्रेशर्स जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आगे जो पोस्ट है सिर्फ फ्रेशर्स जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CPW, यहाँ पे भी जो है फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। देन जूनियर इंजीनियर सिविल, ये भी जो है CPW के लिए है, सेंट्रल पावर रिसर्च स्टेशन, सॉरी गाइस, सेंट्रल पावर रिसर्च स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये भी सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो सारी पोस्ट है ये एज अ फ्रेशर जो है डिप्लोमा कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर CWC के लिए, अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं इन सिविल इंजीनियरिंग तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो है डिग्री और डिप्लोमा दोनों जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर पाएंगे। देन जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल CWC, यहाँ पे भी जो है डिप्लोमा और डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। देन जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की यहाँ पे पोस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे जो है अगर आपने डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग
किए हुए तो जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन या अगर आपने 3 ईयर्स डिप्लोमा और अगर आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन रिस्पेक्टिव फील्ड तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो। देन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये भी सेम है, डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पे भी अगर आपने डिग्री की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन रिस्पेक्टिव फील्ड जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ इनके ये जो पोस्ट है इनमें जो है डिग्री होल्डर जो है एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको डिप्लोमा के लिए आपको एक्सपीरियंस बोला गया है। देन जूनियर इंजीनियर सिविल फराका बैरेज प्रोजेक्ट के लिए जो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो एज अ फ्रेशर आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। देन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये भी सेम प्रोजेक्ट के लिए, तो अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो जो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, ये भी फराका बैरेज प्रोजेक्ट के लिए, तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन जूनियर इंजीनियर MES सिविल के लिए यहाँ पे, तो अगर आपने इसमें आपको अप्लाई करना है तो आपके पास में जो है डिग्री होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, और अगर आपको 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है बट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस में जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल MES के लिए है, तो अगर आपने डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपने 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ जो है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे जो है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो। देन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये भी सेम पोस्ट है NTRO के लिए, तो अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पे जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर NTRO ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। देन अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वह 100 रुपीज़ है फॉर OBC ओपन एंड PWD कैटेगरी, एंड जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ी पे नहीं करना है, उनको बिल्कुल फ्री है एप्लीकेशन फॉर्म। देन यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए ये साइट दी हुई है, ये ssc.nic.in पे जाके जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसकी भी जो डिटेल्स है आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँ उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है सारी डिटेल आपको जो है बताऊँगा, तो आपको जो है कमेंट करना है, देन ही मैं जो है आपके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी वीडियो बताऊँगा। देन यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दी हुई है, तो आपको अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल चेक कर लेना है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर है, एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। तो आप जो है जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है बाय नेट बैंकिंग या अगर आप भीम UPI ऐप से भी जो है एंड बाय यूजिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड जो है इसकी जो है एप्लीकेशन फ़ी सेंड कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो है फ़ी कैसे सेंड करना है, इनको पेड कैसे करना है वो सारी डिटेल आपको दी हुई है। देन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको जो है रीजन वाइज सेंटर दिए हुए हैं, तो आपको जिस भी रीजन में हो तो आपको जो है देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल रीजन, देन ईस्टर्न रीजन, देन कर्नाटका रीजन के लिए दिया हुआ है, केरला रीजन, देन मध्य प्रदेश रीजन, यहाँ पे छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के लिए दिया हुआ है, देन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड नॉर्थ रीजन, देन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे आपको सभी रीजन के जो है यहाँ पे आपको आपके एग्जामिनेशन के सेंटर देखने मिलेंगे। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके या आपको इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप ये जो नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देन बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो आपके यहाँ पे जो है 2 पेपर होंगे। फर्स्ट जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एंड इसमें जो है आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, एंड जो है आप जिस भी ब्रांच से हो तो उस ब्रांच की जो है आपको सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आप सिविल से हो तो सिविल से, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल से, या मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से। तो है जो पार्ट रहेगा जनरल इंजीनियरिंग करेगा। एंड यहाँ पे आपको जो है जनरल इंटेलिजेंस में टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। एंड जनरल अवेयरनेस में भी जो है 50 क्वेश्चन, एंड जो आपके जो डिसिप्लिन से जो आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड जो ड्यूरेशन रहेगा यह 2 ईयर्स का रहेगा। देन सेकंड जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव टाइप है, रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें जो है आपको आपके डिसिप्लिन से ही जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड ये जो पेपर जो है टोटल 300 मार्क्स का। देन आपको नीचे में सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया आपको पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस, तो आपको जो है वीडियो पॉज करके आपको देख लेना है। जनरल इंटेलिजेंस, देन जनरल अवेयरनेस, देन आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड है, जैसे कि आप सिविल इंजीनियरिंग तो आपको सिविल इंजीनियरिंग से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल। देन पेपर 2 में जो है आपको सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से यहाँ पे जो है उसका सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है पेपर 2 का, एंड लास्ट में जो है आपके लिए पार्ट C मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, थर्मल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे जो है
पूरा क्लास उसका जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपके सिलेबस का। तो आपको ये जो सारे सिलेबस है देख लेना है। एंड मैं चाहूँगा कि आप जो ये अपडेट्स है इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। एंड इस अपडेट्स को लाइक जरूर करें। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको कैसे अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अगर आप वीडियो चाहते हो तो आपको जो है कमेंट करना है। थैंक यू गाइस।